नमस्कार दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल। क्या होता है सबकॉन्शियस माइंड और कैसे काम करता है हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड? क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों इस दुनिया में कुछ लोग बहुत अधिक अमीर होते हैं, वहीं पर कुछ व्यक्ति बहुत अधिक गरीब होते हैं? क्यों कुछ व्यक्ति बहुत अधिक हैप्पी एंड हेल्दी होते हैं, वहीं पर दूसरी तरफ कुछ व्यक्ति अनहैप्पी एंड अनहेल्दी होते हैं? और इसका आंसर है हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वह है जिससे अभी आप सोच रहे हैं, अर्थात जो अभी आपको लॉजिकल थिंकिंग दे रहा है, जिससे अभी आपका थॉट प्रोसेस चल रहा है, यह है आपका कॉन्शियस माइंड। वहीं पर सबकॉन्शियस माइंड इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के बाद में स्टोर करके रखेगा, जो कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होगी, जो हमें फ्यूचर में जब भी रिक्वायरमेंट होगी सबकॉन्शियस माइंड रेडीली कॉन्शियस माइंड को फॉरवर्ड कर देता है। इस प्रकार कॉन्शियस माइंड एक गार्डनर है, वहीं पर सबकॉन्शियस माइंड गार्डन है, और जो थॉट अभी आप सोच रहे हैं वह बीज है। अर्थात अभी अगर आप अपने कॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव थॉट बोते हैं तो आपको सबकॉन्शियस माइंड अर्थात गार्डन में भी पॉजिटिव थॉट ही मिलेंगे। आपने सुना ही होगा, हर एक व्यक्ति वही बनता है जो वह सोचता है। आपने सही सुना, हर एक व्यक्ति वही होता है जो वह दिन भर सोचता है। यह पॉसिबल हो पाता है हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस थॉट प्रोसेस की वजह से। एक लड़की जो बहुत अच्छा सिंगर होती है, लेकिन वह पहले अपने 3 ऑडिशन में फेल हो गई होती है। उसको लगता है वह नेक्स्ट ऑडिशन में भी फेल हो जाएगी, लेकिन वह ऑडिशन से पहले अपने आप को क्वाइटली एंड कंटिन्यूअसली एक अफर्मेटिव सेंटेंस बोलती है। वह बोलती है कि मैं एक बहुत अच्छा सिंगर हूँ और मैं नेक्स्ट ऑडिशन में अच्छा करूंगी। वह यह सेंटेंस दिन में 3-4 बार रिपीट करती है, वहीं पर सोने से पहले भी वह इसे अफर्मेटिवली रिपीट करती है। फाइनली जब उसका ऑडिशन का समय आता है तो वह ऑडिशन में पास हो जाती है। इस प्रकार वह अपने फेलियर से बचने के लिए वह क्वाइटली अपने सबकॉन्शियस माइंड में यह डाल देती है कि नेक्स्ट टाइम मैं सफल होंगी। एक स्टूडेंट जो बहुत ब्रिलियंट होता है, लेकिन उसके दिमाग में भी यह काम करता है कि जब एग्जाम का समय आएगा मैं सब भूल जाऊंगा। इस प्रकार वह एग्जाम के समय लगभग सब भूल जाता है, लेकिन फिर वह अपने सबकॉन्शियस माइंड की टेक्निक को यूज करके इस फियर से निकल पाता है। वह दिन में क्वाइटली बैठता है और सोचता है जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ उसमें से मैं कुछ भी भूलने वाला नहीं हूँ और एग्जाम में मैं अच्छा करने वाला हूँ, और वह एंड रिजल्ट को विजुअलाइज करता है। वह सोचता है कि एग्जाम के रिजल्ट के समय मैं देख रहा हूँ कि मैंने बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं, और फाइनली होता यही है, वह अच्छे मार्क्स अचीव करता है। अर्थात जो सबकॉन्शियस माइंड में हम विजुअलाइज करने वाले हैं, हमें एंड में वही रिजल्ट मिलता है। दोस्तों, इसके अलावा ऐसी बहुत सारी डिजीज है जो मेडिकल साइंस मान रही है कि वह इनक्योरेबल थी, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज करके उन इनक्योरेबल डिजीज से अपने आप को क्योर कर दिया। और इवन दो डॉक्टर भी सरप्राइज थे कि यह कैसे हुआ, क्योंकि वह अफर्मेटिवली दिन भर वह एंड रिजल्ट को विजुअलाइज करते हैं, जिसमें वह सोचते हैं कि इस डिजीज से क्योर होने के बाद वह क्या करने वाले हैं, और वह अपना थॉट प्रोसेस इसी तरह बदलते रहते हैं, जिसके कारण वह डेफिनेटली उस डिजीज से क्योर हो जाते हैं। ये थॉट प्रोसेस न केवल मॉडर्न मेडिकल साइंस में यूज किया जाता है, बल्कि एंशिएंट टाइम से फॉलो हो रहा है। इसी विजुअलाइजेशन के बारे में बात करते हुए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, डॉक्टर लोथर जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर होते हैं और जो कि एक रॉकेट सोसाइटी के मेंबर होते हैं। वर्ल्ड वॉर के दौरान उनको रसिया में जेल में डाल दिया जाता है, और वह चारों तरफ देखते हैं कि उनके वहाँ पर उनके साथी कैदी दिन ब दिन मर रहे हैं, क्योंकि उनको दिन में 300 पाउंड कोल निकालना होता है। अगर वह नहीं निकालते हैं तो उनके खाने में कटौती कर दी जाती थी, जिसके कारण खाना नहीं मिलने के कारण वह मर जाते हैं। लेकिन डॉक्टर लूथर अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज करते हैं। वह विजुअलाइज करते हैं कि वह यहाँ से एस्केप हो रहे हैं। वह विजुअलाइज करते हैं कि वह लॉस एंजल्स में अपनी वाइफ के साथ घूम रहे हैं। इस थॉट को वह पूरे दिन भर भी रिपीट करते रहते हैं नाइट में सोने से पहले।
पहले भी रिपीट करते हैं। फाइनली एक दिन जब गार्ड उनकी काउंटिंग कर रहा होता है तब उनका काउंटिंग नंबर 17 होता है, लेकिन तभी उसी गार्ड को कोई बुला लेता है और जब वह रिकाउंटिंग शुरू करता है तो किसी और व्यक्ति से 17 नंबर की काउंटिंग शुरू कर देता है। इस प्रकार जब शाम को वो वहाँ से निकल जाते हैं लेकिन उनकी काउंटिंग सेम रहती है। इस प्रकार वह वहाँ से 24 आवर्स तक पैदल चलते हैं और वहाँ से एक कोल्ड ट्रेन के माध्यम से पोलैंड पहुँच जाते हैं और फिर पोलैंड से वह अमेरिका आ जाते हैं। वह फाइनल रिजल्ट को विजुअलाइज करके वहाँ से एस्केप हो जाते हैं। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को फोर्स नहीं कर सकते हैं। अपने सबकॉन्शियस माइंड के यूज के लिए आपको पूरा बिलीफ होना चाहिए, तभी वह आपको रिस्पॉन्ड करेगा। अगर आपको कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के रिलेशन को समझना है तो आप इसे इस प्रकार समझ सकते हैं। कॉन्शियस माइंड शिप के कैप्टन की तरह होता है, जबकि सबकॉन्शियस माइंड शिप के इंजन रूम के क्रू की तरह होता है। अर्थात जो भी कैप्टन ऑर्डर देगा सबकॉन्शियस माइंड इंजन रूम क्रू की तरह ब्लाइंडली फॉलो करता है। वह कभी भी सवाल नहीं करता है। जिस प्रकार इंजन रूम के क्रू को नहीं पता होता है कि शिप कहाँ जा रहा है, उसी प्रकार सबकॉन्शियस माइंड को यह नहीं पता होता है। तो यह बहुत क्लियर है कि आपका कॉन्शियस माइंड जो भी ऑर्डर देगा सबकॉन्शियस माइंड ब्लाइंडली फॉलो करता है। वह कभी भी सवाल नहीं पूछता है। अभी आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने कॉन्शियस माइंड को कौन से थॉट देते हैं। क्या आपने अपने कॉन्शियस माइंड के द्वारा अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये सारे थॉट तो नहीं दे दिए हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार है, नहीं मैं यह नहीं कर सकता, नहीं यह मेरे लिए नहीं है, अगर मैं इस काम को करूंगा तो डेफिनेटली मैं फेल हो जाऊंगा। हो सकता है इस तरह के बहुत सारे नेगेटिव थॉट जो हम बचपन से शायद हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गए होंगे, लेकिन आप पॉजिटिवली अफर्मेटिवली अपने वो थॉट प्रोसेस को चेंज करके आप इन्हें भी अपने सबकॉन्शियस माइंड में चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है हेल्दी, हैप्पी एंड वेल्दी होना एक स्टेट ऑफ माइंड है। अर्थात अगर आप अपने दिमाग में अफर्मेटिवली सोचते हैं तो आप हेल्दी, हैप्पी एंड वेल्दी बन सकते हैं। ये ओनली स्टेट ऑफ माइंड है। फ्रेंड्स, आपको मैंने ये सब कुछ बताया द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जो कि जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी हुई है। आई होप आपको इस वीडियो से कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बहुत कुछ पता चला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।